नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम प्राचीन हरियाणा के ही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे रह गए थे। उसी को हम एक दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और तो शुरू करते हैं आज की जो सीरीज है उसको। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि, क्या कहा गया है? कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को ये कहा गया है आदि रूपा। क्या कहा गया है? कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि रूपा। नेक्स्ट है हर्षचरित में हरियाणा का नाम। हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। क्या कहा गया है? हर्षचरित की जो बाण भट्ट की हर्षचरित ग्रंथ है, पुस्तक है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित की, बाण भट्ट की हर्षचरित, उसमें जो हरियाणा है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है श्रीकंठ जनपद। क्या कहा गया है हरियाणा को? श्रीकंठ जनपद कहा गया है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में चिकने गोलदार पत्थर कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं हरियाणा में? क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं मेवात से। कहां से मिले हैं? मेवात, नू, कोटला, इन जगहों से चिकने गोलदार पत्थर मिले हैं। जो अरावली का एरिया है, अरावली की पहाड़ियां हैं जिसमें कोटला आ जाता है, नू आ जाता है, मेवात जिसको कहते हैं, तो यहां से चिकने गोलदार पत्थर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा है? जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा? क्या कहा है जीसी अवस्थी ने हरियाणा को? हरियाणा को कहा है ऋग्वेद से उत्पन्न। क्या कहा है? ऋग्वेद से उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? किस पुराण में मिलता है जो हरियाणा में नदियां बहती थी? कहाँ मिलता है? ये मिलता है वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में जो नदियां बहती थी उनका उल्लेख मिलता है। हरियाणा की नदियों का उल्लेख वामन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराने समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था?
कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था हरियाणा पुराने समय में? जो हरियाणा था वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? सरस्वती। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुई? किस काल में हुई थी आग की खोज? क्वेश्चन नंबर 37। सॉरी, किस काल में हुई थी आग की खोज? ये हुई थी पूरा पाषाण काल में। कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। वैसे जो हरियाणा है, हरियाणा का मैं पहले हरियाणा के बारे में 2 वीडियो बना चुकी हूँ, प्राचीन हरियाणा और जो आधुनिक हरियाणा है। तो उससे पहले हम इस चीज के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हरियाणा के बारे में। तो आज हम इसके ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हरियाणा में पहले पढ़ा चुकी हूँ हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 38। राखी गढ़ी को किसकी बहन कहा जाता है? किसकी बहन कहा जाता है राखी गढ़ी को? राखी गढ़ी को कहा जाता है मोहनजोदड़ो की बहन। किसकी बहन कहा जाता है? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है राखी गढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कांच या तांबे की चूड़ियों के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं हरियाणा में? कहां से मिले हैं? कांच व तांबे की चूड़ियों के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? ये मिले हैं भगवानपुर से। कहां से मिले हैं? भगवानपुर से। कहां से मिले हैं अवशेष? ये कांच और तांबे की चूड़ियों के अवशेष भगवानपुर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी दांत की पिन। क्या? हाथी दांत की पिन और कनिष्क के सिक्के हाथी दांत की पिन और कनिष्क के सिक्के ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं मीठाथल भिवानी से। कहां से मिले हैं?
मीताथल भिवानी से मिले हैं, कनिष्क के सिक्के मिले हैं, और जो हाथी दांत की पिन है वो मिली है। कहां से मिली है? मीताथल भिवानी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं मौर्य काल के अवशेष? कहां से मिले हैं मौर्य काल के अवशेष? मौर्य काल के अवशेष मिले हैं फतेहाबाद से। कहां से मिले हैं? फतेहाबाद से। जिसको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकता है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में तिलपत का क्या नाम था? तिलपत जो नगर था, तिलपत को क्या कहा जाता था? तिलपत को क्या कहा गया महाभारत काल में? तिलपत को कहा गया तिलप्रस्थ। क्या कहा गया था? तिलप्रस्थ। क्या कहा गया महाभारत काल में? तिलपत को तिलप्रस्थ कहा गया। जो आज का तिलपत है वो महाभारत काल में तिलप्रस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी की जो संगीत के साक्ष्य थे वो कहां से मिले? कहां से मिले हैं 9वीं सदी के संगीत के साक्ष्य? ये मिले हैं अग्रोहा से। कहां से मिले हैं? अग्रोहा से। कहां से मिले हैं 9वीं सदी के जो संगीत के साक्ष्य हैं वो अग्रोहा से मिले हैं। और क्या साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं कि जो ईंट के ऊपर 7 सुर लिखे गए थे, 7 सुर अंकित है ईंटों के ऊपर, ये संगीत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सा रे गा मा पा 7 के 7 सुर ईंट के ऊपर अंकित थे। और जो दूसरी 9वीं सदी की हैं, अगर पूछे HSSC पूछ ले, क्योंकि डीपली जाने लग गया HSSC ज्यादा आजकल, तो 9वीं सदी की है अग्रोहा से मिली है। और दूसरी सदी के मैंने कल क्वेश्चन करवाया था आपसे, दूसरी सदी के जो संगीत के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले? वो मिले थे सुध यमुनानगर से। बैलगाड़ी के ऊपर संगीतज्ञ बैठे हुए थे। कहां से मिले? ये दूसरी शताब्दी के मिले सुध यमुनानगर से, और 9वीं शताब्दी के मिले अग्रोहा हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योद्धा और कुणिंद ने मिलकर किसको हराया था? किसने हराया था? योद्धा और कुणिंद ने मिलकर किसको हराया था? कुषाणों को हराया था योद्धे और कुणिंदों ने मिलकर। किसको हराया था? कुषाणों को। योद्धे और कुणिंदों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? इन दोनों ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र,
किसकी जानकारी मिलती है हमें इससे? जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ है और जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ है। किसकी जानकारी मिलती है हमें इससे? महाजनपदों की। किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की। किसकी जानकारी मिलती है हमें? अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ और जो भगवती सूत्र है वो है जैन ग्रंथ। इनसे हमें, इनके जो ग्रंथ है इनमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, किसकी जानकारी मिलती है हमें इससे? हमें मिलती है इससे महाजनपद की। किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपद की जानकारी मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से और बीच बीच में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हरियाणा के, प्राचीन हरियाणा और आधुनिक हरियाणा के जो हम क्वेश्चन करेंगे उनको डीपली में मैं पढ़ा चुकी हूँ। पहले वीडियोस मेरे 2 वीडियोस पढ़ी, उनका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप चाहे तो वहां पे भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रह गया बाई चांस तो वहां से आप लोगों को कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था? ये कहां पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत में। कहां पर दिया था? ये दिया था ज्योतिसर में। कहां दिया था? ज्योतिसर में दिया था। कहां है ज्योतिसर? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर में एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रोहा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है अग्रोहा का उल्लेख? किस ग्रंथ में मिलता है अग्रोहा का उल्लेख? जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी में पूरा लिख देती हूँ। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था अभिमन्यु के पुत्र का? अभिमन्यु के जो पुत्र थे वो थे जन्मेजय, ना वो थे सॉरी परीक्षित। क्या नाम था? परीक्षित। क्या नाम था अभिमन्यु के पुत्र का? अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित और जो असंध थी वो इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत कब लड़ा गया? कब हुआ था महाभारत का युद्ध? ये लड़ा गया लगभग 900 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व। जो महाभारत का युद्ध था वो लगभग 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कितने अध्याय हैं? नेक्स्ट है अध्याय कितने हैं महाभारत में? महाभारत में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18। 18 दिन तक जो महाभारत का युद्ध था वो चला था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।